ज्ञान का मतलब है शरीर के राग से हटकर भगवान में चित्त जोड़ देना, ना कि शरीर के सुधार में बने रहना। इसलिए भक्ति को धोखा मत समझो, भक्ति को दुख देने वाली मत समझो। भक्ति तो आनंद प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करा लेने वाली। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो अशुतंत्र युद्ध। भगवान भक्त के अधीन हो गए। देखो जहां अर्जुन की पादुका है वहां भगवान बैठे सारथी बने रथी की। जहां आप सोचो जिनके चरणों की रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते, वो भगवान श्री कृष्ण कहां अपने भक्त के लिए कितना झुक सकते हैं। भगवान अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूं। तो भला ऐसी भक्ति प्राप्त करके हम दुखी हो सकते हैं? नहीं, कितना भी दुख दे, जितना कष्ट दोगे चुपचाप सहेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे कि भगवान हमको कष्ट दिए हैं। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुखी रखो या दुखी रखो, हम आपको देखकर आनंदित रहेंगे। जो प्रेम का मार्ग है, अब व्यापार स्वार्थ वो बात अलग है कि हम आपसे प्यार करते हैं आप हमें सुखी करो। नहीं नहीं नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अगर आप दुख भी देते हो तो मेरे लिए वो प्रसाद रूप होगा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जैसा चाहे वैसे मुझे रखो। तो इसलिए भक्ति का फल ये नहीं कोई सोचे कि मेरे जीवन में दुख ही नहीं आएगा। दुख आएगा क्योंकि पहले से निश्चित हो चुका है। दुख सहने की सामर्थ्य भक्ति देगी। एक दुख में कोई नाचे ये केवल भक्त में होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। श्रीवास जी महाराज के घर में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और लड़का अकेला था, वो बीमार था। वो जे ही पधार गया तो दासी ने कीर्तन में आके कहा कि पुत्र पधार गया। उनका सांस मत लेना, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन कर रहे हैं, अगर उनके कीर्तन में बाधा पड़ी तो फिर हम अशांत हो जाएं। और करताल लेकर खूब जोर जोर से नाचने लगे। महाप्रभु चैतन्य देव तो भगवान के अवतार हैं। तत्काल कीर्तन रुका और कहा कुछ बात हो गई क्या मेरे मन में? तो किसी ने बताया कि श्रीवास का पुत्र पधार गया। श्रीवास को देखा तो करताल लेकर नाच। तो उनका श्रीवास तुमने बताया नहीं कि पुत्र पधार गया? बोले प्रभु मुझे इतना आनंद हुआ कि आप स्वयं नृत्य कर रहे हो, जीवात्मा शरीर छोड़ रहा हो, सीधे श्री हरि को प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर लाभ और क्या हो सकता है? और फिर नाचने लगे। अकेला पुत्र मरे और वो करताल लेकर नाचे, ये भक्ति देती है। ये भक्ति देती, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। भक्ति का यही फल। कल एक भगत आए थे, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं। उनका एक ही पुत्र था और अभी पधार गया। तो वाकई यही कह रहे थे कि आपको कैसे बताऊं, सत्संग ने मुझे कैसे बचाया, नाम जप ने मुझे कैसे बचाया। नहीं, ये दुख मैं नहीं झेल पा सकता था। मान लो बड़े वकील हैं और इसके बाद जितना अर्थ कमाया वो सब पुत्र के लिए, पुत्र चला गया, अब जीवन में क्या रह गया? फिर भी वो प्रसन्न है, फिर भी वो संतुष्ट है, क्योंकि वो भगवान के विधान को जान रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। तो भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। भक्ति हमें सहन करना सिखाती है। ये हमारे पूर्व जन्मों से जो निकला हुआ हिस्सा है वो है। और जो गोदाम जमा है उसमें आग लग जाएगी। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नासो तबहि। उसमें आग लग गई, पर ये भोगना पड़ेगा। इसलिए विवेक पूर्वक चलो, भक्ति में अश्रद्धा मत करो। ये भगवान को भी अधीन करने वाली है। और तो बात जाने दो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। जतेंद्र सिंह जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन चाहता है कि दास भाव से प्रिया प्रीतम की लीला में प्रवेश मिले, इसके लिए मन व्याकुल है, परंतु बुद्धि कहती है कि पहले अपने आत्म स्वरूप को जान, तभी तो लीला अपने आप जान जाओगे। इसके रास्ते में जान लिया जाता है। अगर लक्ष्य बनाओगे आत्म स्वरूप का जानना तो जन्म लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। अगर लक्ष्य बनाओगे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति तो रास्ते में हो जाएगा स्वरूप बोध, रास्ते में हो जाएगा, अपने आप चलते चलते बोध हो जाएगा। जब हम प्रिया प्रीतम में, तो हमारी आत्मा ही तो प्रिया प्रीतम है, कोई और थोड़ी, तो अपने आप अनुभव हो जाएगा।